नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नारनौल में किसानों की गिरफ्तारी का विरोध शुरू। बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचे किसान। किसानों को छोड़ने की मांग को लेकर किसान पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की है और हर हाल में दिल्ली कूच करेंगे, ये दावा किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नारनौल से आपको बता दें कि देर रात हुई किसानों की गिरफ्तारी को लेकर अब किसानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं किसान। किसानों को छोड़ने की मांग को लेकर किसान पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और हर हाल में दिल्ली कूच करने की बात किसानों ने कही है और किसान आंदोलन को सफल बनाने की बात भी किसानों की ओर से लगातार की जा रही है। और चले से भी शुरू करते अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि करनाल से आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर आईजी भारती अरोड़ा सख्त। तो आपको बता दें, किसानों को दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने देंगे, ये भारती अरोड़ा ने साफ कर दिया है। किसान टकराव की स्थिति पैदा ना करें। आईजी ने यह कहा है कि टकराव की स्थिति के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, इसलिए किसान ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना करें। इसके साथ ही ना ही कानून हाथ में ले, ना ही सड़क को जाम करें, अन्यथा पुलिस तैयार है। तो आपको बता दें कि आईजी भारती अरोड़ा जो है उनके तेवर सख्त दिखाई दिए हैं किसानों को लेकर। फिलहाल किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर ये साफ कर दिया है आईजी ने कि किसान कोई भी स्थिति ऐसी पैदा ना करे, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तो किसान आंदोलन को लेकर करनाल में आईजी भारती अरोड़ा सख्त। किसानों को दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने देंगे। किसान टकराव की स्थिति पैदा ना करें। टकराव की स्थिति के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, इसलिए किसान ना कानूनों का हाथ मिले, ना ही सड़क जाम। 26 नवंबर को दिल्ली घेराव से पहले देर रात पुलिस के द्वारा किसान नेताओं के घर पर छापेमारी की गई। फतेहाबाद में किसान संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नथवान के घर पर रात 1 बजे पुलिस ने छापेमारी की। हालांकि मनदीप नथवान घर पर नहीं मिले। इसके बाद अब किसान नेता के द्वारा वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को लेकर सभी गांव में किसानों से पीएम और सीएम के पुतले जलाने की अपील की गई है। वीडियो जारी कर मनदीप नथवान ने कहा है कि दिल्ली कूच से पहले पुलिस के द्वारा सभी किसान नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। रात 1 बजे उनके घर पर भी पुलिस ने छापेमारी की। आज 24 नवंबर को दिल्ली कूच के लिए किसानों की मीटिंग होनी थी, इसी के चलते पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के विरोध में किसान नेता ने गांव स्तर पर सभी लोगों से पीएम और सीएम के पुतले जलाने की अपील की है। किसान नेता ने ये कहा कि दिल्ली का घेराव जरूर होगा और आने वाले 1 या 2 दिनों में किसी रास्ते से दिल्ली जाया जाएगा। इसको लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। 27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। भारतीय किसान यूनियन के प्रस्तावित 26 नवंबर दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस ने किसान नेताओं को बीती रात हिरासत में लिया और नेताओं में पुलिस की इस दमनकारी नीति के चलते रोष है। उनका कहना है कि पुलिस का देर रात छापे मारकर यूं हिरासत में किसान नेताओं को लेना प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन है। किसान आंदोलन यानी दिल्ली कूच को ध्यान में रखते हुए ही कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कर्ण सिंह मथाना, अशोक दानोदास, सूबे सिंह, सुरेश कोट सहित कई नेता शामिल हैं। दिल्ली में किसान दिल्ली का घेराव कर रहे हैं, उसमें सभी किसान साथी ज़्यादा संख्या में पहुँचे। देखिए आज सरकार पूरी घबरा चुकी है। ये हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उनके घरों पे इन्होंने रात को 2-2:30 बजे करीब इन्होंने सबके घरों में छापे मारे हैं और कंधों से कूद करके, कंधों से फांद करके, दीवारों से कूद करके ये घरों में बढ़े हैं
और उन्होंने बच्चों को परेशान किया हुआ है। देखिए, रात जो CIA स्टाफ ने हमारे किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता थे उनके घरों पे, पदाधिकारी थे, उनके घरों पे रेड लगाई है और उनके बच्चों को पीछे से परेशान किया गया। रात को 2-2:30 बजे उनके दीवारों से के टब के अंदर घरों में घुसे, पता लगा कि कईयों के घर में घुसे हैं। और साथियों, देखिए, इससे पता चलता है कि सरकार बुखड़ा गई है, सरकार घबराई हुई है। कृषि निदेशक डॉक्टर करमचंद ने जिला के अधिकारियों के साथ विभिन्न दुकानों में खाद की गुणवत्ता और भंडारण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 खाद विक्रेताओं द्वारा की गई अनियमितता पर कार्रवाई करते हुए संबंधित फर्मों के लाइसेंस निलंबित करें। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि जिला कैथल में खाद का भंडारण भरपूर मात्रा में है। यूरिया खाद के लगभग 3 लाख बैग का भंडारण है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि जो भी किसान खाद लेने के लिए आए वो अपने साथ सोइल हेल्थ कार्ड और अपना आधार कार्ड लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि यूरिया और DAP से संबंधित कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कृषि निदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि यदि कोई खाद विक्रेता यूरिया के साथ किसान को किसी प्रकार की दवाई देते हैं तो उसके खिलाफ FCO 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी और जिला कैथल में किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु किसान संबंधित उपमंडल कृषि अधिकारी और लघु सचिवालय स्थित कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकता है। ये देखिए, जैसे खाद का इशू चल रहा है और हमने राशनिंग की हुई है किसानों के लिए, क्योंकि हमारे 80% किसान हैं जो 5 एकड़ तक ज़मीन है उनके पास, तो इसलिए हमने 10 से 15 कट्टे प्रति किसान देने के लिए किसानों को, डीलरों को निर्देश दिए हैं। और जो भी डीलर इस तरह के निर्देशों की पालना नहीं कर रहा था और हमने चेक किया तो उसने इसकी पालना नहीं की, इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने 2 लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किए। पंजाब में किसानों के रेलवे पटरी से उठने के बाद स्पेशल ट्रेनों का संचालन सोमवार से शुरू हो गया। पंजाब, अमृतसर, जम्मू, कटरा और चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन चलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। करीब 2 माह से ट्रेनों का संचालन बंद था, जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोमवार से रेल सेवा बहाल हो गई है। जालंधर स्टेशन से मालगाड़ी के खाली रैंकों को दिल्ली रवाना किया गया। वहीं जमुई से सामग्री से लदी मालगाड़ी जालंधर पहुंच रही है। सोमवार की रात से ही प्रदेश में यात्री गाड़ियों का संचालन भी शुरू हुआ। बता दें कि किसान संगठनों की तरफ से राज्य में यात्री और मालगाड़ियों के चलाने की सहमति के बाद ही रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही भारी बर्फबारी के कारण हरियाणा शीतलहर की चपेट में है। सोमवार को भी कई जिलों में रात का तापमान 6 डिग्री से नीचे रहा। रेवाड़ी में ये 5.6 और हिसार में 5.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री कम है। ये नवंबर माह में 11 साल में सबसे कम है। इससे पहले साल 2009 में 29 नवंबर को करनाल में तापमान 5.1 डिग्री रहा था। हालांकि हिसार में 29 नवंबर 1962 को 2.5 डिग्री रहा था, जो अब तक रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के अनुसार रेवाड़ी, हिसार और नारनौल जिले हिमाचल के शिमला और मनाली से भी ठंडे रहे। शिमला में पारा 7.1 और मनाली में 6.2 डिग्री रहा। कश्मीर के गुलमर्ग में -7.4 डिग्री पारा रहा। गुलमर्ग में 4 इंच और पहलगाम में 10 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई। 270 किलोमीटर लंबे श्रीनगर जम्मू और श्रीनगर लेह मार्ग बंद हो गए हैं। कोरोना संक्रमण देश भर में एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए हर कोई जागरूकता करके ही इससे बचाव के बारे में बता रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में आज एंटी करप्शन यूनिट द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें यमुनानगर जिले के विभिन्न थाना प्रभारी शामिल हुए। जहां एंटी करप्शन के पदाधिकारियों का कहना था कि ये संकट का समय है, ऐसे में हमारे सदस्य अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करेंगे ताकि हम सब इसके संक्रमण से बच सकें। वहीं विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने कहा कि आज एक बार फिर सबको एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। जैसे कोरोना की शुरुआत में सबने सहयोग दिया, उम्मीद है अब भी हमें जनता का सहयोग मिलेगा। सभी कोरोना से बचने के लिए जो भी नियम है, मास्क, हाथों को सैनिटाइज करना और ज़रूरत हो तभी बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, इन सभी नियमों का पालन करते रहें। हम पुलिस के माध्यम से हम उनको यह बताना चाहते थे अपने मेंबर्स को और अपने एरिया को आप संभालें और अपने एरिया में जाकर आप विस्तार से हर एक कॉलोनी में हर एक बंदों को, इंसानों को बोलें कि मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है।
इसके बगैर आप घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा ही बहुत अच्छा रहेगा। और हो सके तो घर में हफ्ते के हफ्ते आप घर में सैनिटाइज करवाएं अपने आप घर में। हमारे से हमने पहले बड़े अच्छे तरीके से हमारा देश लड़ा है, लेकिन वो उसमें पब्लिक ने बड़ा साथ दिया है प्रशासन का, और हम वही साथ दोबारा पब्लिक से मांग रहे हैं। जैसे पब्लिक का थोड़ा लापरवाह हुई है, लेकिन ये दोबारा से अपने पाँव पसार है। तो मैं यही अपील करूँगा कि जैसे आपने पहले प्रशासन का साथ दिया था पिछले जब स्टार्टिंग हुई थी, तो उसी तरह का साथ दोबारा से प्रशासन को दे, ताकि ये अपने पाँव ना पसार सके और हम इसको हरा सकें। और इस समय कोई इसकी वैक्सीन अभी तक बाज़ार में नहीं आई है, तो इस समय इसकी एकमात्र वैक्सीन अपने हाथों को सैनिटाइज करें और अपने चेहरे पे मास्क लगा के रखें। बाबेन में आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम चोरी कर लिया गया है। चोरों ने अल सुबह 4 बजे चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने चोरी से पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी पर स्प्रे कर दिया। एटीएम में लगभग 12 लाख रुपए की राशि थी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। आसपास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। चोरों ने एटीएम के कैमरों पर कोई स्प्रे कर दिया था, जिससे उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। एटीएम में केवल चौकीदार था, जो शाम के समय एटीएम का शटर बंद करता था और सुबह शटर को खोलता था। चौकीदार के पास बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई से सुबह 4:30 बजे फोन आया कि एटीएम में चोरी हो रही है। चौकीदार ने तुरंत दुकान के मालिक, जिसमें एटीएम लगा हुआ था, उसको फोन किया। जैसे ही दुकान का मालिक एटीएम के पास पहुंचा, तब तक चोर एटीएम को गाड़ी में लेकर फरार हो चुके थे। एटीएम पढ़ लिया। अच्छा, तुरंत पुलिस हो गए। पूरा कैश था इसके अंदर? कैश का पता किया था, मैंने बताया कि कल 3 बजे 10 लाख रुपये डाले थे। उसके बाद अब चला कैश था, कैश प्रेजेंट के बारे में मैंने देखा बताया। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48, हुडा कॉम्प्लेक्स, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है, तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।